So welcome to everyone. Last time we discussed about anthracene and now we are going to discuss the differential diagnosis of anthracene. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एंथ्रासिनम के 3 वैलिड पॉइंट हैं, नंबर 1 इंड्यूरेटेड वेस्कुलर इन्फ्लामेशन, नंबर 2 इंटेंसिव बर्निंग पेन एंड नंबर 3 इरिटेटिंग एंड फीटेड सिक्रीशन। ये जो 3 सिम्टम हैं अगर आपके पास प्रेजेंट हैं, आपके पास हैं, तो आप एंथ्रासिनम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको कुछ दवाइयां जिनसे आपको एंथ्रासिनम डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी वो डिस्कस करते हैं। और पेशेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहां पर एंथ्रासिनम के लिए, वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी कि ऐसा पेशेंट जो सडनली सेप्टिक कंडीशन में चला गया है, जो सडनली वीक हो गया है और वीकनेस उसकी इस लेवल तक है, इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब उसका नाम हम पैरालिटिक वीकनेस ले सकते हैं। पैरालिटिक का मीनिंग है ऐसी वीकनेस जिसमें पैरालिसिस की तरह पेशेंट इतना ज्यादा वीक हो जाता है, इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो किसी और बंदे की हेल्प के बिना उठ नहीं सकता। ही इज नॉट एबल टू गेट अप विदाउट एनी सपोर्ट। और दूसरा जो एंथ्रासिनम में इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था एक्सेसिव सेंसिटिवनेस। First, excessive weakness. Second, excessive sensitiveness. Excessive burning. Excessive induration. Excessive irritating discharges. Excessive fetid discharges. ये कुछ चीजें हैं जो एंथ्रासिनम में पाई जाती हैं, मगर इसके साथ साथ हमें इसको और दवाइयों से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है इसका डिस्चार्ज, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इसका जो डिस्चार्ज है वो तार लाइक है, ब्लैकिश तार लाइक डिस्चार्ज। और इसकी जो सबसे क्लोजेस्ट रेमेडीज हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो एंथ्रासिनम में दी गई है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एंथ्रासिनम में क्या था कि जितने भी बॉयल्स हैं, जितने भी कार्बंकल्स हैं, उसमें एक्सेसिव बर्निंग है और इतनी बर्निंग है कि जैसे एक लाइव कोल उस जगह पर रख दिया गया। इस तरह की बर्निंग सेम क्वांटिटी में, सेम इंटेंसिटी में आपको आर्सेनिक में भी मिलेगी। मगर आर्सेनिक क्या कहता है? आर्सेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एंथ्रासिनम में एक स्टेट को डिस्कस किया था,
वो था एस्थीनिया, ASTHENIA, एस्थीनिया। एस्थीनिया होती है एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस, इतनी ज्यादा वीकनेस कि पेशेंट जो है अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। इस लेवल तक वीकनेस चली जाती है, इस लेवल तक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इस लेवल तक उसके अंदर कमजोरी, प्रोस्टेशन आ जाती है। मगर आर्सेनिक एंथ्रासिनम से अलग कैसे है? एंथ्रासिनम में वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, मगर आर्सेनिक में प्रोस्टेशन होने के बावजूद भी उसमें बेचैनी, रेस्टलेसनेस बहुत है। और आपको मिलेगा मेंटली रेस्टलेस। अगर हम एलन्स की नोट को पढ़े तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जितनी ज्यादा सफरिंग होगी, द ग्रेटेस्ट द सफरिंग, द ग्रेटेस्ट द एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा वीकनेस, उतनी ज्यादा एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। ये तीन चीजें आपको एंथ्रासिनम से आर्सेनिक को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगी। दूसरी, मेंटल रेस्टलेसनेस है यहां पर, मेंटल रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। जब बेचैनी बहुत है, मगर जब वो मूव करता है तो उसको ये एहसास होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, एक्सट्रीम वीकनेस है। एक छोटा सा पॉइंट आपको आर्सेनिक और एंथ्रासिनम में दोनों को अलग कर देगा। Cannot rest in any place, changing place continuously, want to move from one bed to another, lies now here and now there। ये तो हो गया इसकी बेचैनी, जो मैक्सिमम लोगों को पता है इसके बारे में। मगर अगर हम इसकी बर्निंग की बात करें, बर्निंग की बात करें तो बर्निंग में सबसे ज्यादा एंथ्रासिनम और आर्सेनिक की जो बर्निंग है वो एक लेवल पर है, सेम लेवल पर। बर्निंग पेन्स, द अफेक्टेड पार्ट बर्न लाइक ए फायर एज इफ हॉट कोल वर अप्लाई ऑन द पार्ट। ब्रैकेट में एंथ्रासिनम है, एंथ्रासिनम। बट दोनों अलग कैसे होंगी? आर्सेनिक इज ameliorated by heat, hot drink, hot application, but this is not present in एंथ्रासिनम। जलन है उसमें, अल्सर, कार्बंकल्स, बॉयल्स, everything is burning like a fire, but not ameliorated by heat। Arsenic ameliorated by heat। दूसरी जो मेडिसिन है इसमें, जो एंथ्रासिनम में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम, वो है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड में जो पेन है, द पेन्स आर टेरिबल। अब दो वर्ड्स आते हैं, टेरिबल एंड हॉरिबल। टेरिबल का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अगर
आपके सामने कोई पिस्टल लेकर और आपके माथे पर बंदूक रखता है, तो जो एहसास, जो डर आपके अंदर पैदा होगा वो टेरिबल कहलाता है। और टेरिबल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वर्ड टेरर, खौफ। जहां पर सफरिंग के साथ फियर एक्सट्रीम पर रहता है। दूसरी कंडीशन होती है हॉरिबल। हॉरिबल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको अनप्लेजेंट कंडीशन तो रहती है, आपकी सेंसेस, आपकी 5 सेंसेस उसको महसूस करती हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि उसके साथ डर रहे। टेरिबल एंड हॉरर, ऐसा पेन, ऐसा दर्द जो आपके अंदर डर एक्सट्रीम लेवल तक ले जाए। पेन्स आर टेरिबल, सडनली आते हैं, एक टाइम रहते हैं और सडनली चले जाते हैं, लाइक बेलाडोना एंड मैगफॉस। उसके बाद जो कार्बोलिक एसिड की प्रोस्टेशन है, प्रोस्टेशन में अगर आपने कोई पेशेंट ऐसा देखा हो जो गर्मी की वजह से कोलैप्स की कंडीशन में पहुंच गया हो, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोस्टेशन बहुत है, मगर हल्का 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 पसीना आपको उसकी पूरी बॉडी पर मिलेगा। प्रोफाउंड प्रोस्टेशन, कोलैप्स, सरफेस पेल एंड बाथ इन कोल्ड वाटर, जो कि ना तो आर्सेनिक में है ना ही एंथ्रासिनम में है। और 3 दवाइयां हैं इसके, कैम्फर, कार्बोवेज और वेट्रम एल्बम, जहां पर ये तीनों दवाइयों में सरफेस जो है स्लाइटली वेट और कोल्ड सरफेस रहता है, कोल्ड स्वेटिंग ऑन द सरफेस। तीसरी कंडीशन कार्बोलिक एसिड की, जितने डिस्चार्जेस हैं वो हाईली प्यूट्रिड, प्यूट्रिड होता है सड़ जाने वाली चीज, ऐसी चीज, ऐसी कंडीशन, ऐसे डिस्चार्जेस जो किसी मरे हुए जानवर से जो स्मेल आती है, सेम स्मेल उसके डिस्चार्जेस में से मिले, तो ऐसे डिस्चार्जेस फ्रॉम माउथ, फ्रॉम नोज, फ्रॉम थ्रोट, फ्रॉम नोस्ट्रिल, रेक्टम, वेजाइना, इस तरह के प्यूट्रिड डिस्चार्जेस सिमिलर मिलेंगे आपको एंथ्रासिनम में, सोराइनम में, पायरोजिनम में, और तीनों नो सोर्स है। यानी कि प्यूट्रिड डिस्चार्जेस, गले सड़े मुर्दों में से आने वाली स्मेल, इस तरह के डिस्चार्जेस आपको नो सोर्स की तरफ इशारा करते हैं। नो सोर्स में इस तरह के डिस्चार्जेस होते हैं, प्यूट्रिड डिस्चार्जेस, गले सड़े हुए, इस तरह के स्मेल जिनमें से आती है, उस तरह के डिस्चार्जेस। और एक चीज और है जो डॉक्टर बोगर ने लिखी, दैट कंडीशन वॉज वेरी नाइस। बोगर लिखते हैं कि जो कार्बोलिक एसिड है उसकी ज्यादातर कंडीशनें पेनलेस होती हैं। फर्स्ट वर्ड में उन्होंने कहा है पेनलेस, लिंग्विड एंड प्रोस्टेटेड। पेनलेस अगर कंडीशन है तो हम ओपियम की तरफ भी जाते हैं, नॉन रिएक्टिव। बट कार्बोलिक एसिड में फर्स्ट वर्ड जो डॉक्टर बोगर लिखते हैं वो है पेनलेस,
कोई दर्द नहीं, प्रोस्ट्रेशन, निढाल हुआ पड़ा है। प्रोस्ट्रेशन एक होती है वीकनेस, कमजोरी, एक होता है प्रोस्ट्रेशन, निढाल हो जाना, निढाल, बिल्कुल निढाल। बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सिक्रीशन, जितनी भी कार्बोलिक एसिड की बर्निंग सिक्रीशन है वो ऑल बर्निंग, सारी की सारी बर्न करती है, सारी की सारी बर्न करती है। अब कार्बोलिक एसिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास अगर कोई डायरी या कुछ भी है उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो है पेल अबाउट नोज एंड माउथ। इतना इतना एरिया आपको पेल मिलेगा, जो कि एनी केसेस, कोई भी केसेस हो, कैंसर है, किडनी फेल्यूर है, हार्ट की डिजीज है, कुछ भी है, पेल अबाउट नोज एंड माउथ, ये दो एरिये बिल्कुल पेल होते हैं, पीले, जो कि एक इंडिकेशन है, की नोट कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है कार्बोलिक एसिड की। पेलनेस अबाउट नोज एंड माउथ। बर्निंग सिक्रीशन है इसमें, और मैलिग्नेंसी तो है ही इसमें। नेक्स्ट जो रेमेडी है एंथ्रासिनम में वो है लैक्सिस। अब लैक्सिस एक एम्बीथर्मल रेमेडी है, जिसको जो एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों ही बर्दाश्त नहीं करता, और ऐसी कोई भी दवाई, ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी एलिमेंट जहां पर एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से डिबिलिटी, कमजोरी, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन आ जाए, तो ये इंडिकेशन है लैक्सिस की। एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड कॉज ग्रेट डिबिलिटी, लैक्सिस। सेकेंड कंडीशन, better lacsis is better adapted to thin, emaciated people than fleshy one, and to those who have been changed both mentally and physically by their illness। डॉक्टर साहब ये पहले बहुत ठीक था, मगर जब से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है, इसका रूप, रंग, रहना सहना सब कुछ चेंज हो गया। मेंटली एंड फिजिकली जो बंदे इलनेस के बाद बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इस तरह के पेशेंट में लैक्सिस काम आती है, और ये आपको उसकी हिस्ट्री बताएगी। जैसे कि ऑर्गेनन में हम पढ़ते हैं कि डेविएशन हम पेशेंट में लेते क्या है, डेविएशन, जो उसकी हेल्थ के बाद, हेल्दी कंडीशन के बाद जो उसके अंदर बदलाव आए, जो चेंज आए, वही हम पेशेंट में से उठाते हैं। तो लैक्सिस की कंडीशन क्या है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी इलनेस जो पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली बदल देती है, इस तरह की कंडीशन को में लैक्सिस यूज करते हैं हम। थर्ड कंडीशन है
लैकेसिस के डिस्चार्जेस। एंथ्रासिनम में डिस्चार्जेस ब्लडी हैं, ब्लैकिश हैं, तार लाइक है। लैकेसिस में हेमोरेजिक डायथिसिस है, छोटा सा वुंड ब्लीड करता है बहुत लंबे टाइम तक, और जो ब्लीडिंग है वो ब्लैक, रेड और नॉन कोएगुलेबल होती है, कोएगुलेट नहीं होती, यानी कि लिक्विडी फ्लूइड बहता रहता है। एंथ्रासिनम में क्या था? थिक डिस्चार्जेस, तार लाइक डिस्चार्जेस। फोर्थ कंडीशन जो लैकेसिस की है कि जितने भी सिम्टम, कोई भी सिम्टम हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सभी के सभी सिम्टम स्पेशली मेंटली वॉश आफ्टर स्लीप। एग्रावेशन वेक्स हिम फ्रॉम द स्लीप। प्रॉब्लम की वजह से आप किसी भी पेशेंट का नींद से जाग जाना, कंडीशन कोई भी हो, एग्रावेट वेक्स द पेशेंट फ्रॉम स्लीप। स्लीप इनटू एग्रावेशन, जैसे ही सोता है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अनहैप्पी, डिस्ट्रेस, एंशियस, सैड, एग्रावेशन इन मॉर्निंग ऑन वेकिंग। फोर्थ कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैकेसिस में वो ये है, और एंथ्रासिनम से इसको डिफरेंशिएट करती है। नेक्स्ट जो रेमेडी है एंथ्रासिनम में वो है सीकल कोर। सीकल कोर, दिस इज आल्सो ए नोसोड। सेम हेमोरेजिक डायथिसिस, स्लाइट wound, slightest wound bleed very profusely even for weeks। और ऐसी कंडीशन कौन सी बीमारी में मिलती है? जहां पर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो रुकती नहीं है। हीमोफीलिया, जहां पर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए तो हफ्तों तक रुकती नहीं है। इसमें ये 3 दवाइयां हैं, सीकल कोर, लैकेसिस एंड फास्फोरस। सीकल कोर के डिस्चार्जेस ऑफ सीनियस लिक्विडी ब्लड विद ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू प्यूट्रीफाइड। डिस्चार्जेस हैं मगर लिक्विडी डिस्चार्जेस हैं। एंथ्रासिनम में क्या था? डिस्चार्जेस हैं मगर थिक तार लाइक डिस्चार्जेस हैं। वन साइड तार लाइक डिस्चार्जेस, सेकेंड साइड लिक्विडी डिस्चार्जेस, और दोनों ही प्यूट्रीफाइड हैं। दोनों ही वेरी 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 ऑफेंसिव है। दोनों में बर्निंग है। मगर सीकल कोर में जो प्रॉब्लम है वो हीट से, हीट कवरिंग से, ऑल अफेक्टेड पार्ट्स, ऑल डिजीजेस वॉश फ्रॉम हीट। हीट से बढ़ती है और कोल्ड से एमिलियोरेशन है। आर्सेनिक में क्या है? एक्रिड डिस्चार्जेस है, बर्निंग है मगर हीट से एमिलियोरेशन है। वहां पर हीट से एमिलियोरेशन है। सीकल कोर में हीट से एग्रावेशन है, हीट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोल्ड से एमिलियोरेशन है। आर्सेनिक में हीट से एमिलियोरेशन है, कोल्ड से एग्रावेशन है। और आर्सेनिक में सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर उसको कोल्ड से एमिलियोरेशन है, वो है उसका हेडेक। आर्सेनिक में सिर्फ हेडेक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर उसको
कोल्ड से एमिलियोरेशन है, अदरवाइज आर्सेनिक की हर कंडीशन, every condition is ameliorated by heat, hot application. Cecal core, every disease, all condition are aggravated by heat. Warmth of the bed, warm room, or amelioration by in cold air, getting cold covering, affected parts or rubbing. नेक्स्ट जो चीज है इसमें सीकल कोर में, वो है बर्निंग. बर्निंग इन द पार्ट सिमिलर लाइक, बिल्कुल सिमिलर है. बर्निंग इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एज इफ स्पार्क ऑफ फायर वर फॉलिंग ऑन द पेशेंट. आर्सेनिक कॉल लाइक, मगर हीट से उसको एग्रावेशन है. मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सीकल कोर की ये है कि उसको बर्निंग तो बहुत है, बर्निंग होती है, मगर अगर उसकी स्किन को आप टच करके देखेंगे तो वो बिल्कुल आइसी, आइस की तरह ठंडी रहती है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि सीकल कोर को आर्सेनिक से, एंथ्रासिनम से, कार्बोलिक एसिड से अलग करते हैं. स्किन फील कोल्ड टू टच, येट द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट कवरिंग. बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा, आइसी कोल्डनेस, बट बर्निंग है अंदर, जलन हो रही है, उसको जलन फील हो रही है. आइसी कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, आइसी कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज. दिस इज सीकल कोर. और उसके बाद जो नेक्स्ट रेमेडी है वो है पायरोजिनम. अब पायरोजिनम में क्या है? सेम आर्सेनिक की तरह रेस्टलेसनेस है. क्या रेस्टलेसनेस होने के बावजूद भी पेशेंट को रिलीफ मिलता है आर्सेनिक में? नहीं. आर्सेनिक रेस्टलेस जरूर है, मगर उसकी बेचैनी उसको रिलीफ नहीं देती. मगर पायरोजिनम में बेचैनी जरूर है, वो उसको मूव, कॉन्स्टेंटली मूव होने करने पर मजबूर करती है. मगर दिस मूवमेंट एमिलियोरेट the soreness of the part, like arnica, Eupatorium perforatum. Restlessness must move constantly to amelioration the soreness of the part. रस्टॉक्स में क्या है कि उसके अंदर रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, मूव करता है, मगर वो मूवमेंट उसको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ देती है. अगर वो रेगुलर मूव करना शुरू कर दे तो उसकी प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाती है. दिस इज रस्टॉक्स. और जो नेक्स्ट रेमेडी है एंथ्रासिनम में, वो है यूफोर्बियम. यूफोर्बियम हमने कल भी डिस्कस की थी. और यूफोर्बियम में सेम पेन है जो कि एंथ्रासिनम में मिलता है. और इसकी जो खासियत है वो है इंटरनल बर्निंग, बट इन बोन एट नाइट. हड्डियां जो हैं उनमें बर्निंग रहती है. कैरीज ऑफ द बोन, मच सिक्रीशन विद सेंस ऑफ ड्राइनेस. सिक्रीशन है मगर उसके साथ साथ उसको ड्राइनेस की फीलिंग भी रहती है. सो इतना का टॉपिक जो है, जो जितनी भी मेडिसिन डिफ्रेंशिएट
थिंग थी एंथ्रासिनम के साथ, वो हमने डिस्कस की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं।